बीजेपी का कहना यह है कि मोदी जी ओबीसी है, पर सवाल यह है कि फिर मोदी जी ओबीसी से एससी एसटी से दूरी क्यों बनाते हैं। मोदी जी अगर आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते तो फिर आरक्षण देना क्यों नहीं चाहते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। यूपीएससी की तरफ से 45 हाई प्रोफाइल पदों की भर्ती के लिए निकाली गई इश्तिहार से यह बात साफ हो जाती है कि मोदी जी एससी एसटी से ओबीसी से दूरी जरूर बना रहे हैं, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है उसमें आरक्षण नहीं है और इन पदों को बिना परीक्षा के भरा जाएगा, जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। मतलब यह है कि बिना परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा इन पदों को भरा जाएगा। जिन पदों के लिए इश्तिहार निकाला गया है वो जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी आदि के पद हैं और ये सारे के सारे पद हाई प्रोफाइल हैं। इन पदों पर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति होती है, लेकिन केंद्र सरकार अब इन पदों के लिए लेटरल एंट्री से भरना चाहती है, जो कि एक चोर दरवाजा है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर चोर दरवाजा क्यों है। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव पदों के लिए भर्ती होती है। किसी सरकारी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव का पद तीसरा बड़ा और ताकतवर पद होता है। संयुक्त सचिव अपने विभाग में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। निदेशक जो होते हैं वो संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे होते हैं और उप सचिव निदेशक से एक और रैंक नीचे होते हैं। संयुक्त सचिव वो पद है जहां से किसी भी विभाग में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। केंद्र सरकार और नीति आयोग ये कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री के द्वारा इसलिए नियुक्तियां की जा रही हैं ताकि नौकरशाही को और बेहतर बनाया जा सके, नौकरशाही स्मूथ हो जाए। प्राइवेट सेक्टर में जो बेहतर काम कर रहे हैं या जिनको प्राइवेट सेक्टर में काम करने का अच्छा खासा तजुर्बा है, तो ऐसे लोगों को नियुक्त करके सरकारी काम को बेहतर बनाना इस लेटरल एंट्री या इस भर्ती का उद्देश्य है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें फायदे जरूर हैं। देश को चलाने के लिए आईएएस की जरूरत होती है, पर यह जरूरी नहीं है कि आईएएस हो और हर विषय में, जटिल विषय में गहरी जानकारी रखते हो। यह जरूरी नहीं है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के तजुर्बाकार लोगों को मौका दिया जाता है, पर इसके फायदे अगर एक है तो नुकसान अनेक है। ये चोर दरवाजा इसलिए है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चोर दरवाजा है। ये चोर दरवाजा इसलिए है क्योंकि सरकार जिसको चाहेगी उसका वो इंटरव्यू करे या ना करे, वो दिखाने के लिए इंटरव्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वो अपनी पसंद के कैंडिडेट को इन पदों पर नियुक्त कर देंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि योग्य उम्मीदवार को ही चुना जाएगा, लेकिन सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि उम्मीदों पर पानी फेरने में तनिक देरी नहीं करेगा। हो सकता है कि योग्य ना भी हो, पर वो विचारधारा एक जैसी होगी तो उसे नियुक्त कर दिया जाएगा या फिर अपने लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा। इसमें गुंजाइश है और इसमें गुंजाइश है कि अपने विचारधारा के लोगों को इन पदों पर नियुक्त कर दे। और जो लोग केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं या लिखते हैं, उनके विचारधारा के खिलाफ है या जाति अलग है, धर्म अलग है, तो उनके अंदर चाहे कितनी भी दक्षता हो, कितनी भी काबिलियत हो, कितनी भी योग्यता हो सकता है उनको नियुक्त ना किया जाए। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पदों में आरक्षण नहीं है और इसी को लेकर के फिलहाल बवाल है। आरक्षण होते तो 45 सीटों में से लगभग 20 से 22 सीटें आरक्षित होती। उन सीटों पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नियुक्त होते, पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी इन हाई प्रोफाइल पदों पर ना पहुंचे और शायद इसीलिए आरक्षण रखा ही नहीं गया है। आप जानकर के हैरान होंगे कि भारत सरकार को चलाने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। फाइलों पर लेखन और टिप्पणी यही ज्वाइंट सेक्रेटरी करते हैं। 2018 से 2023 के बीच में लगभग 60 अफसरों को बिना परीक्षा के नियुक्ति दे दी गई, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन 60 ऑफिसरों में से 5 भी ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि इस बार जब लेटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट सामने आया तो ये चर्चे में आ गया, बवाल हो गया। विपक्ष के लगभग सारे नेताओं ने इस लेटरल एंट्री के खिलाफ बोला है, लिखा है। राहुल गांधी ने तो यूपीएससी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बताते हुए बीजेपी को आरक्षण विरोधी कहा है और लेटरल एंट्री को दलित, आदिवासी और पिछड़ों पर हमला बताया है। लालू प्रसाद यादव जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरक्षण की धज्जी उड़ाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जी उड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त कोई आरक्षण नहीं है। कॉर्पोरेट में काम कर रहे बीजेपी के निजी सेना यानी खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बिठाने का ये नागपुरिया मॉडल है। संघीय मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं।
ये लालू प्रसाद यादव ने लिखा है। जब से ये लिटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। जब से लिटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर लोग हंगामा मचा के रखे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस लेटर को लेकर के केंद्र सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वीडियो बना करके केंद्र सरकार को घेरा है, सवाल किया है, तो किसी ने कार्टून के जरिए से केंद्र सरकार को घेरते हुए कई सारे सवाल किए। जैसा कि इस कार्टून को देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि आईएएस बनने के लिए या फिर सीनियर पोस्ट तक पहुंचने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ता है, मेंस एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद आरक्षण से गुजरना पड़ता है और लंबे समय तक नौकरी करनी पड़ती है, तब जाकर के सीनियर ऑफिसर बनते हैं। लेकिन लेटरल एंट्री के जरिए सीधे सीनियर पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। लेटर एंट्री का यह मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस मामले को कांग्रेस के दौर का शुरू किया हुआ सिस्टम बताया जाने लगा। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना यह है कि 2005 में नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एआरसी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपना सुझाव भी दिया था, लेकिन यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए एक भी भर्ती नहीं की थी। इस कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया था कि सरकारी विभाग में बड़े पदों पर बैठने वाले अधिकारियों को उस क्षेत्र का एक्सपर्ट होना जरूरी है। इसीलिए पारंपरिक सिविल सेवाओं के जरिए भर्ती के बजाय कुछ सीनियर पदों पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भर्ती कराना चाहिए। हालांकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सुझाव को लागू नहीं किया था। मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के दौर में इसका मशवरा जरूर दिया गया था, पर इसे लागू नहीं किया गया था। जबकि 2018 में लेटर एंट्री की शुरुआत हुई, पहली बार 9 विभागों में 9 लोगों को नियुक्त किया गया। इसके लिए 6000 आवेदन आए थे। 9 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने बताया कि पिछले 5 सालों में लेटरल एंट्री से 63 नियुक्तियां हुई हैं, 63 लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसमें 57 अधिकारी अब भी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूपीएससी के इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर के हंगामा बरपा है, लेकिन अभी तक यूपीएससी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है कि इन 45 पदों में रिजर्वेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर यूपीएससी की तरफ से इन 45 पदों में रिजर्वेशन का मामला सामने आता है, अगर वो कह देते हैं कि इन 45 पदों पर रिजर्वेशन होगा, तो फिर एक तरह से ये पूरा का पूरा जो बवाल मचा है वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक यूपीएससी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।